दिमागी संतुलन हमारे लालगंज माननीय की खराब हो गई है और उन्हें उचित जगह जा करके इलाज कराने की जरूरत है। मैंने जो कमल छाप साबुन से नहाएगा धोएगा वह गंगा रूपी है, उसमें सब पाप धुल जाएगा। ये जंगल राज वही कहते हैं जो सामंतवादी मनुवादी लोग हैं कि महाजंगल राज को छोड़कर आज एक अच्छा माहौल बिहार को देने के लिए, बिहार वासियों को एक विकास की ओर ले जाने के लिए जो नीतीश कुमार जी ने डिसीजन लिया है, बहुत उत्तम और बहुत नेक डिसीजन लिए हैं। विषय पर अपने विधायक जी को चुने थे और अपने प्रधानमंत्री जी को चुने थे, वो सिर्फ फेंकने का काम करते हैं। अब वो लोग के पास काम बचा कहाँ? अब तो दड़ी बिछा करके बैठवे न करेंगे। जनता का शोषण किया 8 सालों से, बिहार में तो 17 सालों से शोषण करते आ रहे हैं बीजेपी। वैशाली जिले के लालगंज के राजद समर्थकों में गजब की खुशियों का माहौल है। फिर भी अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए सादे समारोह में खुशियों का इजहार किया गया। आज गुरुवार के दिन बसंता जहानाबाद पंचायत के पंचायत भवन में मुखिया गणेश राय की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसंता जहानाबाद पंचायत के पूर्व मुखिया सत्यनारायण चौरसिया, घटारो मुखिया प्रतिनिधि बीरू राय, राजनारायण शर्मा, अनिल राय, सुजीत प्रताप यादव सहित दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सभी राजद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाइयां खिलाकर खुशियों का इजहार कर रहे थे तथा तेज तेजस्वी जिंदाबाद, लालू नीतीश जिंदाबाद, तेजस्वी नीतीश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जिसके बाद लोगों को संबोधन करते हुए मुखिया गणेश राय ने लालगंज विधायक के बिगड़े बोल, तेल पिलावन, लाठी घुमावन वाली बातों पर लालगंज विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि माननीय विधायक की दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, जिन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। आप खुद सुनिए। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार फिर भ्रष्टाचारियों के गोद में चले गए हैं, क्या कहेंगे आप लोग? सर, आप लोगों को सर्वविदित है कि बीजेपी की जो भी मंत्री थे बिहार सरकार में, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या भ्रष्टाचार का खेल करते थे, कोई छुपी हुई चीज़ है? आप देख सकते हैं अभी सीओ की पोस्टिंग में क्या हुआ, अभी बीपीआरओ की पोस्टिंग में क्या हुआ, डीपीआरओ की पोस्टिंग में क्या हुआ। जो भी संबंधित थे, अभी खनन नीति ला करके जनक राम ने क्या किया कि गरीबों की पेट पे लात मारने का काम किए। ये जो महाभ्रष्टाचारी बीजेपी की नीति था, इसके खिलाफ जो निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है, अच्छा निर्णय लिए हैं। अब नौजवान और बुजुर्ग, एक आशीर्वाद और एक कारगर, दोनों के बीचों का एक समीकरण बना है। जो नौजवानों के हाथों में कुछ करने की तमन्ना है और बुजुर्गों का अनुभव का लाभ मिलेगा और यह सरकार बेहद अच्छा चलेगा। लालगंज विधायक का जो एक बयान आ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? आपको शायद विदित होना चाहिए कि माननीय विधायक जी जो केवल मैंने 2 साल बीत गया, लालगंज क्षेत्र में कोई काम नहीं आ रहा है, कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ नहीं तो वही ना कहेंगे लाठी पियावन तेल पिलावन। कहाँ है, कहाँ से आपकी सूचना मिली? माननीय, आप हमारे लालगंज की माननीय हैं, आपको लोगों ने जिस उम्मीद के साथ चुना था, आपकी विकास की बात करनी चाहिए था। आप खुद लाठी पिलावन और तेल पिलावन की बात करते हैं और आपकी ओछी मानसिकता की सूचक है और जिससे लगता है कि आपकी दिमागी संतुलन हमारे लालगंज माननीय की खराब हो गई है और उन्हें उचित जगह जा करके इलाज कराने की जरूरत है। चूँकि लालगंज की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी आने वाले दिनों में। जिस रूप से लालगंज की जनता चुनती है, फिर समय आने पर वैसा ही पूछ करके फिर उतारने के भी काम करती है। गणेश राय जिंदाबाद। वहीं लालगंज विधायक के द्वारा नीतीश कुमार पर आतंकवादी को संरक्षण देने एवं बिहार में आतंकवादी पालने वाली बातों पर भी मुखिया गणेश राय ने कहा कि 2005 से बीजेपी लगातार नीतीश के साथ है। अब जब कमल छाप साबुन से नीतीश कुमार नहाना छोड़ दिए तो शायद अब ईडी और सीबीआई का जांच भी उनके ऊपर बैठ सकता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई केंद्र की कठपुतली है। मैं आपको इतिहास बता देना चाहता हूँ। 2005 से लेकर के अभी तक जो रहा है, हमेशा जो है नीतीश कुमार के साथ के थे बीजेपी के लोग ही हुआ करते थे। तो यहाँ तो है माने जो कमल छाप साबुन से नहाएगा धोएगा वह गंगा रूपी है, उसमें सब पाप धुल जाएगा। और जो थोड़ा अलग होगा उस पर सीबीआई ईडी का डर बने लोगों का है कि सीबीआई का डर देंगे, ईडी का डर देंगे और छापामारी कराएंगे और इस तरह का प्रताड़ना करेंगे। तो क्या लगता है कि बंगाल की तरह यहाँ भी अब आरजेडी वगैरह कल्चर है बीजेपी का कल्चर है। जो विरोधी है उसको सताओ, उसको नेस्तनाबूद करो। इसके लिए सीबीआई क्या है? केंद्र का तोता है। ईडी क्या है? केंद्र का तोता है। इन लोगों को भेज करके जो भी क्षेत्रीय दल वाले हैं सभी को डराना है। जबकि जेपी नड्डा ने कहा था ना कि क्षेत्रीय दल को नेस्तनाबूद कर दूंगा, शायद वह याद करे कि 24 में आने वाला दिन बीजेपी का ही पूरे भारत से खत्म होगी और पूरे भारत में एक बीजेपी मुक्त भारत बनेगा।
वहीं राजद के धाकर युवा नेता घटारू दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बीरू राय ने बीजेपी के द्वारा लालू राज को जंगल राज कहे जाने वाली बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब नीतीश चाचा महाजंगल राज से निकल चुके हैं और अब बिहार का विकास किया जाएगा। हमारे नीतीश चाचा जी तेजस्वी जी के साथ में आए हैं और इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं कि महाजंगल राज को छोड़कर आज एक अच्छा माहौल बिहार को देने के लिए, बिहार वासियों को एक विकास की ओर ले जाने के लिए जो नीतीश कुमार जी ने डिसीजन लिया है, बहुत उत्तम और बहुत नेक डिसीजन लिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को कितना विश्वास है कि आपकी सरकार में फिर चाचा भागेंगे नहीं, रहेंगे आपके साथ? अनंत % विश्वास है कि चाचा हम लोगों के साथ रहेंगे, एकदम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि चाचा थोड़ा सा भूल किए थे, उनको इस चीज़ का महसूस हुआ कि हम दलदल में आ गए हैं, अब वो दलदल से निकले हैं, फिर उस तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। ये हमको हजार नहीं, करोड़ नहीं, अरब % है कि वो कभी भी उस तरफ अब देखने का भी काम नहीं करेंगे। क्या बिहार को फिर से जंगल राज कहा जाएगा? ये जंगल राज वही कहते हैं जो सामंतवादी मनुवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं। यादव एक ऐसा इस धरती पर जात है जो कहीं भी बैकवर्ड पिछड़ा दलित पर कोई शोषण सामंतवादी विचारधारा का लोग करते हैं, वहाँ सरेआम लाठी लेकर खड़ा हो जाते हैं और उनको जवाब देने का काम करते हैं, जिसको लेकर मनुवादियों द्वारा ये जंगल राज का नाम दिया गया और ये दुष्प्रचार पूरे भारत में, पूरे बिहार में किया गया। अब बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की धरना प्रदर्शन पर बीजेपी को बसंता जहानाबाद पंचायत के सरपंच अनिल राय ने धो डाला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को अब दरी बिछाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अब उन लोग के पास काम बचा कहाँ? अब तो दरी बिछा करके बैठवे ना करेंगे। जनता का शोषण किया 8 सालों से। बिहार में तो 17 सालों से शोषण करते आ रहे हैं बीजेपी, और देश का शोषण करते करते आज यह जो माहौल देख रहे हैं बसंता जहानाबाद पंचायत में ही नहीं बल्कि बिहार के हर गांव में, हर उस घर में आज दिया जल रहा है और रंग अबीर लगा करके लोग खुशी मना रहा है कि आज प्रथम दिन गरीबों का सरकार बना है और गरीब को अब उसको लग रहा है कि हमारे हक अधिकार मान सम्मान की रक्षा करने वाला आ गया है। वो लोग जो कहते हैं जंगल राज, जंगल राज नहीं, रानी और मेहता रानी को एक जगह बैठाने का काम किया यही लालू यादव। तब उन लोगों को सामंतवादियों ने हम यह लाया एक अपने मन से ला करके कि नहीं इसको कैसे खत्म करना है। तो जंगल राज लालू यादव के शासन के पहले क्या था? मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से जो जंगल राज कहते हैं बतावे कि 1990 के पहले का बिहार है, हिम्मत तो बतावे कि 1990 के पहले कौन सा बिहार था? लोग चप्पल नहीं पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे, टोपी नहीं पहनते थे। वो सिस्टम आज भी है कि गरीब और दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा यदि घोड़ा पर बैठ करके यदि जाता है शादी करने तो घोड़ा पर से उतार दिया जा रहा है। किसके शासन में हो रहा है? ये माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। उन्होंने धोखा दिया लोगों को, गुमराह किया लोगों को, झांसा में ले लिया। अब बिहार की ही नहीं पूरे देश की जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी झांसा राम है, फेंकू राम है। अब उनके झांसा में नहीं पड़ने वाला है। 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, 15-15 लाख खाते में देंगे उसका वादा किया, महंगाई कम करेंगे इसका वादा किया। हालांकि इन सभी कार्यक्रमों को काफ़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। हाँ, यह बात अलग थी कि तेजस्वी को काफ़ी दिनों के बाद सत्ता में साझेदारी मिलने की खुशी में ऐसी परवान चढ़ी कि मुखिया गणेश राय खुद ही ढोल बजाना शुरू कर दिए। जरा आप भी देखिए। मेट्रो बिहार न्यूज के लिए लालगंज से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।